और ये वेद दिया था पूरा ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर भगवान ने इस ज्योत निरंजन के अंतःकरण में, और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था। इतने समय के उपरांत ये इसके अंदर से अपने आप बाहर आओगे ना, तो बाहर भी ना निकालो। तो जब वो बाहर आए तो इसने पढ़ा खुद निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, उसमें परमात्मा ने हमारे लिए रहम बख्शा था, पूरी जानकारी दी थी ऊपर के लोगों की, वहां की स्थिति की, वहां वापस जाने की। लेकिन इसने काल निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, ब्रह्म ने वो वेदों का वो ज्ञान नष्ट कर दिया, और परमात्मा के डर से ये जो 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया, इतना ज्ञान ब्रह्मा को दे दिया। पहले ये एक ही ज्ञान था, वेद के 4 हिस्से तो बाद में बने। अब ब्रह्मा ने सोचा कि भी भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, गलत नहीं हो सकता। तो इसने क्या देखा, ज्योत निरंजन आकाशवाणी की थी, उसको भी भगवान का इसने आदेश मान लिया। और वेदों को तो, वेद तो थे ही परमात्मा दिए हुए, तो वेदों में केवल इसने वो पोर्शन रख लिया, वो भाग रख लिया जिसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा का, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम मंत्र का जाप है, हठ योग नहीं है किसी वेद में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से इन्होंने ओम नाम ले लिया, और इनकी अकल ना काम करी। उसमें लिखा है ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर परमात्मा के इस ओम नाम का जाप करो। इसका भाव ये है, लेकिन इनका तो काल ने जो प्रेरणा दे रखी, इसने जो प्रेशर डाल दिया, मिसगाइड करने थे, वो हठ योग पहले दे दिया इसने, उससे इसमें सिद्धियां आ गई। और फिर इसने दोबारा फिर ट्राई की कि मैं अब मेडिटेशन करूंगा, समाधि लगाऊंगा और परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा, बेटा यदि तुझे तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा तू? तो उसने कहा, माता यदि पिता नहीं मिला ना, तो मैं तेरे सामने दोबारा नहीं आऊंगा, तेरे को शकल नहीं दिखाऊंगा। यूं कहकर निकल गया। इसने 4 युग तक एक एकांत स्थान पर जाकर हठ योग की साधना की। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, मुझ गुप्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ ये जन समुदाय, मूर्ख जन समुदाय मान रहा है। मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूं। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम और अव्यय यानी अटल विधान है। ये मेरा कभी नाश न होने वाला विधान है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं। अव्यक्त माने छुपा रहना। अव्यक्त का अर्थ होता है जैसे सूर्य, बादल आ जाते हैं सूर्य के बीच में और वो अव्यक्त हो जाता है, लेकिन है साकार रूप में विद्यमान है वो, और हमें वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बताते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे हमारे कर्मों की छाया वो बीच में अड़गी। परमात्मा अव्यक्त है, वह विद्यमान है, हमें दिखाई नहीं देता। उसके लिए क्या बताया है, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। परमात्मा के प्रति जब प्यार जागेगा और प्यार से ही परमात्मा मिलेगा। प्यार की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सुहाती नहीं जीव में।
तो वो स्थिति कब आवेगी? जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे और भक्ति के स्मरण से हमारे अंदर अंतःकरण के वो मैल के बादल हट जाएंगे। फिर परमात्मा के प्रति जरा सी बात भी चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसलिए फिर वो प्रेम की पवन करे चित मंजन। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है एक तरफ और सूर्य साफ दिखाई देता है, तो ऐसे ये परमात्मा के इस भजन सुमन ध्यान और धर्म कर्म किया आंधी चलेगी और इन पाप कर्मों के बादलों को छांट देगी, तो फिर वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 11 के 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अपरिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना विराजमान थे वहां पर। और 47-48 श्लोक में कहता 11वें अध्याय के में कि ये मेरा विराट रूप है, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, आगे कोई नहीं देख सकता, और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना किसी प्रकार के तप से, ना कोई जप मंत्र से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर मां चल पड़ा, फिर लंगोट बांध गए, अब मैं प्राप्त करूंगा। बैठा रहा हूं 4 युग तक, कुछ नहीं दिखा, मारे गया माथा। तब इस काल ने कहा दुर्गा को आकाशवाणी की कि सृष्टि क्यों नहीं रच रहे तुम? तब इसने कहा दुर्गा ने कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र तेरी खोज में लगा हुआ है, मेरी बात नहीं मानता, और हट करके चला गया। तो काल ने कहा, ज्योत निरंजन ने कहा कि उसको बुला ले वापस, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा उसको। तो दुर्गा ने क्या किया, अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी तू जा ब्रह्मा को उठा के ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना हो नहीं रही और आपको माता ने बुलाया है। तो वहां पहुंची गायत्री, जाके खड़ी होगी, आवाज लगाई, वो उठा नहीं, समाधिस्थ था। तब उसने दुर्गा से वहीं से टेलीफोन पर बात की। अब टेलीफोन पुणात्मा ऐसा नहीं, वहां पर आत्मा ही वहां टेलीफोन का काम करती है। तो दुर्गा से कनेक्शन जोड़ा, दुर्गा जी ने कहा कि ऐसे कर तो इसके चरण छू दे और ये अपने आप समाधि टूट जाएगी। अब गायत्री ने उसके चरण छू दिए, एकदम उसको करंट सा लगा और एकदम उठा। सामने देखा एक युवा लड़की को, उसके मन में क्रोध आया और कहा तू कौन कुलटा है, कौन पापनी है, तू मेरे धर्म को खराब करने के लिए यहाँ आ गई है, तूने मेरी समाधि भंग कर दी है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अपने आत्माओं ये तो ततये हैं, तो ततये माड़ा सा छेड़ देने का श्राप दे दे एक दूसरे ने। नारद पहले तो हाथ जोड़े बैठा था विष्णु का के मैंने आपका रूप दे दे, आपका रूप दे दे हैं, और जब वो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो श्राप दे दिया, डंक मार दिया। यही से ऋषि से महर्षि से ये भगवान है, इनके अनुकूल वर्त तो ये राज्य रहे, और इनके एक भी प्रतिकूल बात हो जाती है डंक मार दे। अब गायत्री डर गई, हाथ जोड़ कर नो बोली देख भाई साहब मेरी गलती नहीं है, माँ ने भेजी हूं और उसने ऐसे ऐसे कहा था और तेरे बिना सृष्टि रचना नहीं हो रही, आप चलो मेरे साथ, मैं बुलाने आई हूं, माँ का संदेश है। तो शांत हो गया तो कहने लगा गायत्री कैसे चलूं, माँ के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शकल नहीं दिखाऊंगा जब परमात्मा नहीं मिले तो, मुझे भगवान मिले नहीं। अब मैं कैसे शकल दिखाऊं, मुझे शर्म आवेगी, मुझे लज्जा लगेगी, मैं नहीं जा सकता। तो फिर ब्रह्मा ने कहा मैं एक शर्त पर चल सकता हूं, तो झूठी गवाही दे देना कि मुझे पिता के दर्शन हुए और जो वेदों में लिखा वो बता दूंगा मैं तेरे ते। ऐसे ऐसे कह दिए कि मेरे सामने आए, मनुष्य दृश्य हैं और सुंदर शरीर है, बहुत तेजो में शरीर है, तीनों बता दिए। वह कहने लगी क्यों झूठ बोलूं, पाप की भागी बनूं। तो कहने लगा मैं इतना चलूं, फिर मैं तो नहीं चल सकता।
तो उधर से माँ का दबाव था। उस लड़की ने कहा कि एक काम करूंगी। उसने सोचा लड़की ने, मैं जाकर कह दूं, झूठ बोल दूं, यूं कह दे इसने आप पर बनाई है बात। तो उसने उसको भी ब्लैकमेल करने के लिए स्कीम बनाई। तो गायत्री ने कहा कि तू मेरे साथ जो है रति कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी। ब्रह्मा को और विकल्प कोई दिखा नहीं, वापस आने का, खिसियानी बिल्ली होगी वो। तब उसने उसके साथ, गायत्री के साथ रति की, सेक्स किया। फिर गायत्री ने कहा कि एक से अच्छा एक गवाह और तैयार कर लेते हैं, मेरे पास वचन शक्ति दे रखी है थोड़ी सी। तो उसने अपने वचन से एक लड़की और गवाह बना उत्पन्न कर दी, युवा। उससे कहा कि तू ऐसे ऐसे। ब्रह्मा ने कहा मेरी झूठी गवाही दे दे। तो वो कहने लगी मैं क्यों दे दूं, कल न तू मुकर जा। तो उसने भी वही शर्त रखी जो गायत्री ने रखी। उसका नाम पोपवती रखा था। तो ब्रह्मा ने अपनी व्यवस्था के कारण समझो उससे भी वैसा ही कर्म किया। अब गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब या चूक धरोधर, ये धुरते बिजली पड़ती आ रही है या इस लोक के अंदर सारे ये आग लगी हुई है। तो वो दोनों तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा जी के पास। अब देवी जी ने पूछा, पुत्र क्या तुझे मिल गया तेरा पिताजी, भगवान के दर्शन हो गए तुझे? कहाँ जी हो गए? सचमुच? कहाँ सचमुच दर्शन हो गए, तभी तो मैं आया हूं। तो उसने कहा भाई फिर कोई लक्षण, कोई प्रमाण दे, कोई गवाह बता कि इनसे पूछ लो दोनों को, इनके सामने दर्शन दिए मेरे को, जब चाहूं जब दर्शन दे देते थे। तो उन्होंने, दुर्गा ने उन दोनों से पूछा कि बोलो क्या ये सच कह रहा है? उन्होंने कह दिया हाँ जी सच्ची है, हमारे सामने दर्शन दिए, ऐसे ऐसे तेजों में शरीर है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, जैसा वेदों में लिखा था वैसे बता दिया। तो उस दुर्गा की शंका होगी, एक तरफ तो यूं कह रहा है कि मैं किसी ने दर्शन दो नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और इन बच्चों को इसने दर्शन दे दिए तो मैंने मूर्ख बना रहा है। वह नाराज होकर एक तरफ जा बैठी कि संभाल तेरे डमडमे ने। एक तरफ तो कहता मैं दर्शन नहीं दूर, इनको दर्शन दे दिया अपने बच्चों को। तब आकाशवाणी की काल ने वो केवल दुर्गा जी को सुनाई दी। उसने कहा ये तीनों झूठ बोले हैं और इन्होंने आप बकवाद गढ़ रखी है, मैंने दर्शन नहीं दिए। आकाशवाणी सुनकर वह आई डंडा लेकर। अब जैसे पहले तो आदमी स्वभाव को पूछा करे ये पुलिस वाले ना, जब दिखे उनको ये तसल्ली हो जाए कि ये झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फिर डंडा लेकर आया करें, फिर कहीं सच्ची बता, फिर वो तुरंत बता देते कहाँ ये बात बिगड़ेगी। तो ऐसे दुर्गा जब आई कि निकम्मो तुम झूठ बोलते हो, मुझे आकाशवाणी हुई है, परमात्मा ने तुझे कोई दर्शन नहीं दिए। हंसन लग गया ब्रह्मा। तो कहने लगा माता सचमुच हमें दर्शन नहीं मिले हुए और हमने झूठ बोल दी तीनों ने मिलके। मुझे शर्म लगे थी वापस आने में, मैं आ नहीं पा रहा था और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। तो इन दोनों तीनों ने, हम सब ने मिलकर यह झूठ बोल दी। तब दुर्गा ने श्राप दे दिया ब्रह्मा को कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी नालायक, और तेरे वंशज तेरे जैसे झूठे होंगे, वेदों को पढ़ेंगे समझ सके नहीं, गिर बकवाद गढ़ा करेंगे, नरी झूठी बोला करेंगे ब्राह्मण। अब इस बात ने सुनकर बेहोश हो गया ब्रह्मा। अब बहुत बात बिगड़ गया तकती। उन दोनों को श्राप दे दिया, गायत्री को श्राप दे दिया कि तेरे तू गाय रूप में जन्म लेगी और तेरे कई कई बैलपति होंगे। पोपवती को श्राप दे दिया कि तू एक जड़ी बनेगी जो गंदगी में उत्पन्न हुआ करेगी, तो किसी काम में नहीं आवेगी। तो इस प्रकार उन तीनों को श्राप दे दिया और दुर्गा एकांत स्थान पर चली गई। फिर आकाशवाणी की उस ज्योत निरंजन काल ने के दुर्गा
तू यहाँ की करता नहीं है, तू मेरी नौकरानी है। तूने कैसे श्राप दे दिया उन बच्चों को, अब मैं तुझे श्राप देता हूं। यह मेरा नियम है कि यदि कोई किसी को दुखी करेगा उसको भी दंड भोगना पड़ेगा। अब दुर्गा को श्राप दे दिया कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी और तेरे 5 खसम होंगे। अब दुर्गा रोने लगी बैठ के, कहने लगी एक तरफ तो मुझसे नु कह तू यू काम कर दे, और मैंने बच्चों को थोड़ा सा धमका दिया तो तूने ऐसा जुल्म कर दिया। ज्योत निरंजन, मैंने अपने पैर में आप कुहाड़ा मार लिया। अब तू कितना नाच नचा ले, मैंने नाचना पड़ेगा। अब ये भी महादुखी है। दुर्गा भी यहाँ पर सुखी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ सुखी कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं सुख की। अब दुर्गा जी यानी देवी जी फिर पहुंची विष्णु जी के लोक में, और विष्णु जी से कहा बेटा कि तू अभी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर सृष्टि स्टार्ट होए तुम बीच में समाधि लाला बैठो। अब जा तू भी खोज कर ले अपने पिता की किते जाके। अब विष्णु जी चल पड़े, वो चला गया शेषनाग के लोक में। यहां जैसे राजाओं ने अपनी सीमा बांट रखी है, कुत्ते ने अपनी गली बांट रखी है, भैंसे जोटे ने अपनी सीमा बांट रखी है गांव के गांव में, कि इधर कोई दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरे उसके साथ। तो जो ही विष्णु जी शेषनाग के लोक में गया, शेषनाग ने सोचा ये कौन आ रहा है मेरी आज्ञा के बिना मेरे लोक में, इसको बिल्कुल खौफ नहीं मेरा, मैं यहाँ का राजा हूं। 1000 फन 1000 मुख है शेषनाग के। उसने दूर से उसको सतर्क करने के लिए कि आगे मत बढ़ जाना, 1000 फनों से विष की पिचकारी छोड़ दी, फुहारे छोड़ दिए। धुंध सी होगी विष्णु के चारों तरफ, और जब वो धुंध सी हटी तो देखा विष्णु जी ने उसका कति लीला रंग हो गया, काला। अब उसने देखा कि शेषनाग इस कीड़े ने दे मेरा हुलिया बिगाड़ दिया, मुझे काला बना दिया कति। तो विष्णु जी ने सोचा ला इस नाग ना मारूं पहले थे। अब काल ने सोचा ये लड़का मरेंगे ही। तब आकाशवाणी की कि विष्णु अभी तू इसको कुछ मत कहना, इसका बदला तुझे मैं दिलवाऊंगा द्वापर युग में। उस समय ये काली दय में होगा और तेरा वहां श्री कृष्ण रूप में जन्म होगा, तब तू इसका बदला ले लिए। अब ऐसे लड़दड़ मरोगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, तू वापस चला जा, अपनी मां को बता दे साफ साफ, और कहीं भटक ले। मैं किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी क्रिया से दर्शन नहीं दूंगा। और आकाशवाणी में काल ने कहा यदि तने झूठ बोल दी तो तेरी दशा भी ब्रह्मा जैसी हो जाएगी। तो वापस आया, मां ने पूछा बेटा भगवान मिल गया तुझे? अगर नहीं माता, मुझे परमात्मा नहीं मिला। तो उसने सीने से लगा लिया दुर्गा ने, अग बेटा तो सतवादी है, तेरे को मैं एक विशेष डिपार्टमेंट दूंगी, ये सतिथि यानी यहाँ के पालन और पोषण की, और तेरी खूब पूजा होगी। अब फिर गई वो शंकर भगवान के पास, तीसरे पुत्र के पास। उससे कहा बेटा अब तू भी कर ले ट्राई अपने पिता के ढूंढन की, तेरे 2 भाइयों को तो मिला नहीं बड़ों को, अब तू कर ले कोशिश, कदे फिर समाधि ला कर बैठ जा बीच में। तब इसने कहा कि माता जब मेरे दोनों भाइयों को ही नहीं मिला तो मैं तो ट्राई ये नहीं करता, फिर क्या फायदा शर्मारण की। लेकिन माता मुझे एक वरदान दे दे। दुर्गा ने कहा बोल पुत्र। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आयु मुझे अमर कर दे मां, मैं कदे नहीं मरूं। अब दुर्गा कहने लगी बेटा ये नहीं हो सकता, यहाँ का नियम है जो जन्मेगा वो मरे अवश्य का बेटा।
ये नहीं कर सकती, हमारे पावर से बाहर है। तो कहने लगी मैं तुझे एक ऐसी विधि बता दूंगी जिससे तेरी उम्र सबसे लंबी हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा यही दया कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि तू ज्यादा योग अभ्यास किया करे और अपने श्वास को इतना सूक्ष्म कर ले, काफी समय तक इसको तू रोकने का अभ्यास कर ले, इससे तेरी आयु लंबी हो जाएगी। क्योंकि सबकी यहां पर श्वासों से गिनती है, श्वासों से जीवन बना रखा है। तो शंकर भगवान ने यह स्वीकार कर लिया। उसके बाद इन तीनों का, अब आप देखते हो ज्यादातर शंकर भगवान को आप समाधि में ही देखते हो, यानी अपने योग में ही लगा रहता है। और उठता जब उपद्रव कर देता है, उठता कौन है, उठावा फिर काल इसने रिमोट से एकदम प्रेरणा करता है, फिर इसके अंदर ऐसा भूचाल सा आता है, ये तो कठपुतली हम सारे इस काल के हाथों में, तब ये प्रलय करता है। और वैसे विधान बना रखा है सबको मारने का, यमदूत छोड़ रखे हैं सारे, तो वो सब यमराज वगैरह शंकर भगवान के ही डिपार्टमेंट में, उसके विभाग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है कि फिर दुर्गा ने इन तीनों का ब्याह करने की सोची, अपने ही वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और उनको सागर के अंदर छुपा दिया समुद्र में। दूसरी बार इन्होंने जब सागर मंथन किया, सागर मंथन के लिए भेज दिया और कहा तुम जाओ और जो जो वस्तु निकले उनको अलग अलग पहचान करके लाना। तो ये वहां पहुंचे, तीनों लगे सागर मंथन किया। तो पहले एक लड़की निकली, उसको अलग से खड़ा कर दिया, दूसरी निकली उसको अलग से, तीसरी को अलग से, अलग अलग पहचान करके ले आए माँ के पास। तो उन्होंने बताया कि माता ये पहले निकली, ये सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पर, और कुछ नहीं निकला। काफी देर तक लगे रहे। तब दुर्गा ने कहा कि ये पहले वाली का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के साथ उसका संयोग जोड़ दिया, और दूसरी का नाम लक्ष्मी रख दिया, विष्णु के साथ व्याधि, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शंकर का व्याधि। वहां से काल की यह सृष्टि शुरू होगी। अपनात्माओं एक थोड़ी सी देखने की बात है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब ना थोड़ा कोई बाती था, ना कोई बराती था, ना कोई पंडित मंत्र बोलनिया था, तो ब्याह तो भाई संस्कार से होता है। तो इस प्रकार ये ड्रामाबाजी बाद में शुरू करी, ये नकली ऋषि में ऋषियों का किया हुआ काम है। हमने फिर वहीं आना है जहां से हम सुख सुविधा से अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब क्या होता है, यहां से फिर काल की सृष्टि शुरू होगी और फिर हम यहां इस काल के जाल में फंस गए। तो पुण्यात्माओं हमारी यह दुर्गति देखी उन्होंने, जो स्टार्ट हुआ था, जो प्रसंग जहां से, अब वो परमात्मा हमारा पिता है, हम उसकी अंश हैं। काल ने हमें अपने जाल में फंसा लिया, अब हम अपनी गलती से फंसे, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब ये बीमारी हमारे अब भी है, वहीं से लगी थी कि जैसे कोई हीरो या हीरोइन, यानी फिल्मी नेता या अभिनेत्री, अभिनेता या अभिनेत्री, जिनको ये बच्चे फिल्मों में देखकर बड़े आसक्त होते हैं, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक अटपट करते हैं, और वो नौकइयो मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है, वो टट्टू फेवरेट है, तुम नटिंडे देंगे बताओ। अपनी रोजी रोटी कमाओ और हम वहां डले डोए। अब कोई एक उन बच्चों ने जो देख रखे फिल्मा बकवाद करते, यहाँ आजा बरुवाला में देखे युवा बच्चों की लड़के और लड़कियां जाएंगी देखो, इतने सारे दिन धक्के खाए जा हैं, धूलम धूल, और 1 किलोमीटर दूर तो वो खड़ा वो खड़ी है, न्यू देख कर सामने फिर धक्के खा के वापस आ जा। क्या मिला उस बकवादों से? तो इनके बस की बात नहीं, ये हम वहां से बुराई लगी थी। अब जो परमात्मा का ये नाम है, जाप है, विधि है,
जो मंत्र दास आपको देगा ये एंटीबायोटिक है इसका, इसको खत्म कर देगा धीरे धीरे। अपने परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ की कोई बकवास नहीं सुनावेगी। वो परमात्मा हमारे लिए कितना दुखी है, यहाँ में क्या बुरा हाल हमारा कर रखा है इस काल ने। ये जीवन का जीवन है, जीव का कुत्ते गधे बना के सुअर बना के क्या दुर्गति कर रखी। और मनुष्य जीवन में कौन सा सुखी है बता जो हाथ खड़ा करके। चाहे राष्ट्रपति तक कह दो मैं सुखी हूं, अगले दिन ना जाने के बिजली गिर जाए उसके घर में और पूरा कहर टूट जाए, स्वयं भी मारा जाए। तो यहाँ कोई जीवन है? तो परमात्मा ने पुण्यात्माओं स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था सृष्टि रचना का, और हमें याद दिला कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये कोई रहने का स्थान नहीं है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, ये माया जाल पसारा हो। ये सब माया जाल में फंसा कर तुम्हें धोखे में दे के रखा हुआ है। ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अपनी या बेटा या बेटी की। हमारा क्या था इसमें? कितना मूर्ख बना रखा है। लेकिन ये जीव की बस की बात नहीं है। ये तो है ज्ञान जो दास आपको बता रहा, ये सच्चाई है। यू ज्ञान भी कुछ साथ देगा आपका, लेकिन इसमें मूल काम करेगा ये मंत्र। जो नाम जाप आपको दिया जाएगा, जो 3 मंत्र का जाप है, ये विशेष मंत्र है। और जो प्रथम मंत्र है वो यहाँ के इन भगवानों से, जो हमारे शरीर के अंदर ये 5 प्रधान हैं, मूल कमल में गणेश जी, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी, और हृदय कमल में शिव और पार्वती, कंठ कमल में दुर्गा। ये हमारी इस बॉडी पे इनका कंट्रोल है, कब्जा है, और ये रहते अपने लोक में है जहां इनका लोक है, और वहां से प्रत्येक मनुष्य के अंदर इनका उससे कनेक्शन है। जैसे एक टेलीविजन होता है और टेलीविजन में चैनल होते हैं, उन चैनलों में जो भी कार्यक्रम दिखाई देता वो मूल तो कहीं और होता है, लेकिन उसका वहां प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ऐसे ये यहाँ पर हमारे जकड़े हुए हैं। और जो मंत्र दास आपको प्रथम देगा वो ये भगवानों का ऋण और इनसे मिलने वाली राहत आपको प्रारंभ हो जाएगी। यानी उसमें यहाँ की सुख संपत्ति सुविधा आपको मिलेंगी, और ये भगवान तीनों ही देते हैं, ये इनकी मजदूरी है। जैसे किसी ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, टेलीफोन का, उनका बिल भरते रहोगे तो सुविधा प्राप्त रहेंगी। लेकिन आप होगे कंगाल, क्योंकि साधना ठीक रही नहीं, तो आपका कनेक्शन कट गया। जो आध्यात्मिक लाभ होना था वो बंद हो गया आपका केवल पहले की बैटरी चार्ज है, वही काम कर रही है, जिसका थोड़ा बहुत सुख दुख जिसको हो रहा है।